नमस्कार मित्रों, मौलिक अधिकार पे ये तीसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध यानी कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता, और बलात् श्रम का मतलब किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। तो देखिए इसमें लिखा है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, बेगारी नहीं करवाया जा सकता। बेगारी का मतलब कि काम करवाने के बदले में पैसे नहीं देना, मतलब बिना पैसे के काम करवाना। और इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो आर्टिकल 23 में आपको याद रखना है, आर्टिकल 23 में कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता और किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये याद कैसे रखिएगा, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि देखिए इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 23। तो 23 ये 20 टी से 20 और टी से 3 23। तो ये देखो ये जो टी है इससे क्या हम पकड़ेंगे, ट्रेड का मतलब व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार। तो ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, तो इस तरीके से हमको याद आ जाएगा कि ट्रेड आ रहा है मतलब कि मानव का व्यापार नहीं करना है, किसी से बलात् श्रम नहीं करवाना है, ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना है। ठीक है, तो टी आ रहा है 23 टी से ट्रेड। इसी में देखिए कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए किसी से को बाध्य किया जा सकता है काम करवाने के लिए। आर्टिकल 24 ये कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों का नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाना, खानों या किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 24 के तहत। आर्टिकल 24 के तहत तो ये कैसे याद रखेगा कि आर्टिकल 24 के तहत बालकों को काम से प्रतिषेध किया गया है। तो देखिए इसको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो 2400 घंटे अपने माता के पास रहना चाहते हैं। 2400 घंटे अपने माता के पास रहना चाहते हैं, अपने मम्मी के पास ही रहना चाहते हैं। ठीक है, आप भी जब बालक थे तो 2400 घंटे अपने मम्मी के पास ही रहना चाहते थे कि मम्मी 2400 घंटा मेरे पास रहे, आंखों से ओझल ना हो, 2400 घंटा। ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आर्टिकल 24 के तहत। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 23 टी ट्रेड मानव के व्यापार को रोकता है, और आर्टिकल 24 2400 घंटा बालक अपने माँ के पास रहना चाहता है, तो बालक के नियोजन पे प्रतिषेध। अब आगे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 4 आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक दिया गया। आर्टिकल 28 तक यानी कि 4 आर्टिकलों में दिया गया, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 25 में कहा है कि अतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 कह रहा है कि आपको जो मन करे धर्म मानने का, जिस धर्म को मानने का मन करे उस धर्म को मानिए। आर्टिकल 25 कह रहा है उस धर्म को मानिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए। आर्टिकल 25 तो ये कैसे याद रखिएगा कि आर्टिकल के 25 के तहत यह अधिकार मिला है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, 25, टी से 20 और एफ से 5, 25। ये देखिए एफ से क्या बना, फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास। और हमें किस में विश्वास होता है, भगवान में, अल्लाह में। ठीक है, साईं गुरु, मतलब कई सारे हैं। तो जिस में भी हमको विश्वास होता है हम उस धर्म को मान लेते हैं। जिस धर्म में भी हमारा विश्वास होता है हम उस धर्म को मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 25 के तहत हमें जिस धर्म में फेथ होता है हम उस धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 कहता है कि आपको जो धर्म मानने का मन करे उस धर्म को मानिए और उसका प्रचार प्रसार कीजिए। आगे देखिए आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना,
व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। तो आर्टिकल 26 में कहा गया है कि व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थानों का स्थापना कर सकता है, संस्था बना सकता है, विधि के अनुसार संपत्ति अर्जित कर सकता है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है, अपने धर्म को प्रशासित करने का अधिकार है। तो ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया? आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन करने का मतलब कि आप जिस तरीके से अपना मैनेजमेंट करना चाहते हैं अपने धार्मिक कार्यों को, उस तरीके से मैनेज कर सकते। आप मंदिर बना करके मैनेज करना चाहते हैं अपने धर्म को, तो मंदिर बनाइए। आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाइए। आप जिस तरीके से पूजा पाठ करना चाहते हैं उस तरीके से कीजिए, ठीक है। आप अपना मैनेजमेंट खुद देखिए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है संविधान के द्वारा। तो देखिए इसको किस तरीके से याद रखेंगे। इंग्लिश में 26 को क्या बोलेंगे? 26। तो देखिए T से 20 और S से 6, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं टॉप सीक्रेट मैनेजमेंट। टॉप सीक्रेट मैनेजमेंट, टॉप सीक्रेट, टॉप समझते हैं, सीक्रेट मतलब गुप्त, ठीक है। सीक्रेट मतलब गुप्त, टॉप सीक्रेट मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, टॉप सीक्रेट मैनेजमेंट। तो T से 20 और S से 6, 26 मैनेजमेंट, मतलब कि टॉप सीक्रेट मैनेजमेंट हो रहा है किस चीज़ का? धर्म का। टॉप सीक्रेट मैनेजमेंट धर्म का। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 26, आर्टिकल 26। अब देखिए आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य देने के लिए बाध्य नहीं, ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर मतलब टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। तो देखिए इसमें आर्टिकल 27 में ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उस टैक्स को लेकर के जो सरकार है किसी विशेष धर्म पे खर्च कर देगी। किसी विशेष धर्म पे खर्च करने के लिए सरकार किसी भी व्यक्ति पे टैक्स नहीं लगा सकती। किसी विशेष धर्म पे खर्च करने के लिए सरकार किसी व्यक्ति पे विशेष टैक्स नहीं लगा सकती, नहीं किसी धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च कर सकती है। सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती जिस टैक्स का खर्च किसी धर्म पे होना है। ये बात समझ में आ गई किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 27 के तहत। तो देखिए 27, आज से पहले जब राजा रजवाड़ा हुआ करते थे तो उस समय धार्मिक कर लगा करता था, ठीक है। धर्म के नाम पे टैक्स लिया जाता था, उसको किसी एक विशेष धर्म पे खर्च किया जाता था, ठीक है। तो उस समय क्या होता था? लोगों को सताया जाता था। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 27 मतलब सताना। तो किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म पे खर्च करने के लिए कर लगा करके नहीं सताया जा सकता। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 27 के तहत किसी को कर के माध्यम से नहीं सताया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 27 समझ में आ गया कि आर्टिकल 27 जो है किसी व्यक्ति पे ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा जिस कर का खर्च किसी विशेष धर्म पे खर्च किया जाएगा। आगे देखिए आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश के बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं करेंगे। आर्टिकल 28 कहता है, आर्टिकल 28 कि राज्य निधि से मतलब राज्य से, सरकार से फंडित कोई भी स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। जिस स्कूल कॉलेज में सरकार फंड दे रही हो, पैसा दे रही हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थानों में अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जो स्कूल हैं जहाँ पे सरकार पैसा दे रही है, फंड दे रही है, वैसे स्कूल में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाएगा, धार्मिक पूजा पाठ नहीं कराया जाएगा और वहाँ के विद्यार्थियों को किसी भी धर्म उपदेश को ज़बरदस्ती सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 28 के तहत। आर्टिकल 28 तो 28, ठीक है। ये जो ई आएगा तो इससे आपको याद रखना है, ई से क्या याद रखना है? ई से याद रखना है एजुकेशन, ई से एजुकेशन, ई से क्या याद रखना है? एजुकेशन। तो जैसे ही एजुकेशन दिमाग में आएगा तो इस तरीके से आपको दिमाग में आ जाएगा कि शिक्षा संस्थान, स्कूल कॉलेज, ऐसे स्कूल कॉलेज जहाँ पे
राज्य सरकार फंड दे रही हो, राज्य फंड दे रही हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सरकार जब फंड दे रही हो तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें 5 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 25 में क्या है, 25 फेथ मतलब कि धर्म को मानना। आर्टिकल 26 टॉप सीक्रेट मैनेजमेंट मतलब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आर्टिकल 27 मतलब सताना, किसी भी आर्टिकल को 27 किसी को भी व्यक्ति को नहीं सताया जा सकता है कर देने के लिए। आर्टिकल 28 मतलब एजुकेशन, शिक्षा संस्थान जहाँ पे फंडिंग हो रहा है गवर्नमेंट से, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आगे देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा को, लिपि को और संस्कृति को, सुरक्षित रख सकता है। और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। और किसी भी अल्पसंख्यक को उसके भाषा, ठीक है, उसकी भाषा पे, उसके जाति पे, उसके धर्म पे और उसके संस्कृति के आधार पे किसी भी शैक्षिक संस्थान में, किसी भी स्कूल कॉलेज में नाम लिखाने से नहीं रोका जा सकता। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 29 के तहत। तो पहले ये जान लीजिए कि अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन आता है। तो वर्तमान में 6 समुदाय जो हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। पारसी लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। ईसाई अल्पसंख्यक में आते हैं। सिख अल्पसंख्यक में, बौद्ध अल्पसंख्यक में, जैन अल्पसंख्यक में। तो ये जो 6 समुदाय हैं ये अल्पसंख्यक में आते हैं। ये याद होना चाहिए, कौन कौन? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। सिख, ईसाई, मुस्लिम और एक हो गया पारसी, और इधर बौद्ध वाले और जैन वाले। ठीक है, ये क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय है। अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है इनको। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब देखिए, अब याद रखना है कि आर्टिकल 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षित है। मतलब अल्पसंख्यक, बस ये याद आ जाना चाहिए। अल्पसंख्यक याद आएगा तो बाकी याद आ जाएगा। तो आर्टिकल 29, तो देखिए T से 20 और N से 9, 29। तो ये जो N है, N से नोमिनल, NOMINAL, नोमिनल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कुछ। तो थोड़ा सा कुछ जब भी आएगा तो उसे समझ जाएंगे अल्पसंख्यक। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। आगे देखिए आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने लिपि, भाषा, इन सबको यदि संरक्षित रखना चाहते हैं और कोई शिक्षा संस्थान, स्कूल, कॉलेज खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 30 के तहत। कौन? अल्पसंख्यक। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करेगी। सरकार जो है उसे अनुदान देने में भी भेदभाव नहीं करेगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 के तहत। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 30 के तहत शिक्षा संस्थान खोला जा सकता है, स्कूल, कॉलेज खोला जा सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से याद रखिए। जैसे 30 है तो 30 को कैसे याद रख सकते हैं? तीसी से याद रखें। तीसी तो टीसी हो गया, टीसी। ठीक है, मतलब कि शिक्षा संस्थान से टीसी लिया अल्पसंख्यकों ने। ठीक है, तो किसी भी तरीके से याद रखिए, बस याद होना चाहिए। अब ये देखिए, जो 5वें नंबर पे था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये समझ में आया। इसमें आर्टिकल 29
और आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। और आर्टिकल 30 कहता है कि टीसी मतलब कि शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।